तो आज आप लोगों का स्वागत है विष्णु टेक यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे भिन्न का जोड़ किस तरीके से हल करते हैं और आपको साथ ही बताएंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ और घटाव और गुणा और भाग बताएंगे। आपको इन सबको हल करने के लिए एकदम आसान सी ट्रिक से आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग जोड़ यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर जोड़ किस तरीके से लगेंगे, जो भिन्न के जोड़ होते हैं किस तरीके। जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, जो यहाँ पर नीचे वाली संख्या होती है इसे हम हर कहते हैं। हम इसमें हर का एलसीएम निकालेंगे, तो हम इस हर का एलसीएम निकालने के लिए इसके हम गुणनखंड करते हैं। देखिए इसके गुणनखंड किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर हम इन सब को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर 5 है तो हम 5 लिखेंगे और यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे। इस तरीके से इन सब का हम निकाल लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। पहले देखिए यहाँ पर 2 से कौन सी संख्या कटने वाली। यहाँ पे देखिए 2 से हमारी संख्या कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो हम इसे क्या करते हैं यहाँ पर कि हम पहले यहाँ पर 2 से काट देते हैं संख्या। ठीक है, या हम 3 से काट देते हैं। यहाँ 2 से हम काटेंगे संख्या। देखिए 2 तिइयां 6 होता है, तो ये 3 बार में हमारा छा गया। जो हमारा ये 5 नहीं जाएगा तो हम 5 इसी तरीके से लिखेंगे। ये हमारा 3 नहीं जाएगा तो हम 3 इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, अब ये संख्या हमारी किससे कटने वाली है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हमारी जो संख्या है वो 3 से कटेगी। तो 3 से कटने के लिए यहाँ पर हम 3 से काट देंगे। देखिए 3 एकम 3 हो गया और 3 एकम 3। ये 5 नहीं कटेगा तो 5 इससे उसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हम देखिए 5 को हम किससे काटेंगे। 5 तो स्वयं से ही कटेगा, तो हम यहाँ पर 5 एकम 5 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कट गया। अब आपको इसका एलसीएम निकालने के लिए जो ये 3 नंबर दिए गए हैं, जो इस तरफ हमारे ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आता है। यहाँ पर 5 तियां 15 होता है और 15 दूना होता है 30। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 30 एलसीएम हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 एलसीएम। जिस तरीके से हमने 30 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है। जो यहाँ पर 3 है, 3 से 30 को भाग देना है। देखिए 3 दाहम 10, तो 10 बार में गया ना। तो यहाँ पर जो ऊपर 4 लिखा है, यहाँ पर इसे 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से जब हम गुणा इसे करेंगे तो हमारा देखिए क्या आता है। 10 चौको आता है 40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40, इस तरीके से लिखेंगे। हम जोड़ रहे हैं तो हम जोड़ का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पर 5 को हम 30 से काटेंगे। यहाँ पर देखिए 5 छंग 30 होता है, तो यहाँ पर हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसे हम 6 से गुणा कर देंगे तो 6 तियां कितना होता है, 18 होता है। यहाँ पर हम 6 तियां 18 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 6 है तो हम 6 का एलसीएम 30, तो हम 6 का 30 से गुणा करेंगे, मतलब भाग देंगे। 6 का 30 से जब हम भाग देंगे यहाँ पर, तो हमारा देखिए कितनी बार में कटता है। 6 6 दूनी 18, 6 तिरिक 21, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 5 बार में कटता है हमारा, तो हम ऊपर यहाँ पर गुणा हम 5 बार में कर लेते हैं। यहाँ पर हम जब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 पच्चे कितना होता है, 35 होता है। तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। इस तरीके से हम 35 लिखने के बाद अब आप लोग को क्या करना है। यहाँ पर इन सभी टर्मों को जोड़ देना है। जो यहाँ पर 40, 18 और 35 आया है, इन सबको जोड़ देना है। इन सबको पहले जोड़ने का तरीका भी आप लोग यहाँ पर सीख लीजिए। यहाँ पर आप लोग इतनी बड़ी संख्या है तो आप लोग जोड़ने को नहीं जानते, तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 40 लिखेंगे और यहाँ पर ये जो 18 है, यहाँ
पर 18 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, जब 18 को लिखेंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर 40 तो आपके पास है, पहले इसमें के 18 में के 10 निकाल लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 50 में फिर आप देखिए यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे यहाँ पर 0 में से 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अब आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और 4 में से ये को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 58। तो हमारा जोड़ने पर भी इतना आ रहा है, हम उस तरीके से ट्रिक से करेंगे तब भी हमारा 58 ही आ रहा है। तो हमारा 58 हो गया। अब 58 में आपको 35 जोड़ना है तो आपको 35 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पर 35 लिख देना, यहाँ पर फिर जोड़ देना है। और 8 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13। 13 का होता है यहाँ पर 3 तो हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए और 5 3 होता है 8। ठीक है, यहाँ पर हमारा हासिल 1 आया है। यहाँ पर 5 3 होता है 8 और 8 1 होता है 9। यहाँ पर हमारा आ गया 93 हमारा यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर हम 93 लिख लेते हैं। 93 लिखने के बाद हमारा जो हर है आया है हम उसे लिख लेंगे यहाँ पर। जो ये हमने हल लिख लिया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। और आपके लिए हम एक सवाल और लाए हैं, यहाँ पर बगल में देख लीजिए। इस सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। इस सवाल को आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से एकदम से हल करना। पहले आप लोग 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से हम 5 और 3 का एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 हो गया। अब हम इनका एलसीएम निकालने के लिए पहले हम काटेंगे 3 को। 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 हमारा उसी तरीके से रहेगा। और हम जब 5 को निकालेंगे तो हमारा 5 एकम 5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब आपकी 2 संख्या दी गई हों तो आपको उनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है, बस उनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए 5 तियाँ कितना होता है 15 और यहाँ भी 5 तियाँ 15। तो हमारा यहाँ पर 15 आ गया, एलसीएम निकल गए। अब आपको 3 से 15 को काटना है, तीनों पक्ष 15। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में 5 से गुणा कर देंगे। 5 बार में कट रहा है ना 15 हमारा, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 से 15 को काटेंगे तो हमारा ये 3 बार में जाएगा, 3 बार में कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 4 पंचे हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगेगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 होता है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। इस तरीके से करने के बाद आपको इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों के जब आप जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 29 आएगा, 29/15 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम अगला सवाल बताते हैं। अब आप लोग देखिए हमारा ये दूसरा सवाल है, भिन्न का घटाव है ये। हम भिन्न का घटाव ये किस तरीके से करेंगे, तो आपको उससे पहले और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। अब देखिए इससे करने के लिए आपको एकदम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपने जोड़ किए हैं। आप इन तीनों की, जैसे ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या दी गई है, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही रहता है, एलसीएम हम इनका निकालेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर फिर लिख लेंगे इनका 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 6। इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर इनका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर हमारा 2 3 6 हो गया और यहाँ पर हमारा ये 3 लिखा है और यहाँ पर 5 हम उसी तरह लिखा लेंगे। अब 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 5 हमारा उसी तरीके से रहेगा। फिर हम करेंगे यहाँ पर हम 5 से काट देंगे, यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 1 ये हो गया। इस तरीके से हमने इसे काट दिया और यहाँ पर हम
5 का 3 से गुणा करेंगे, फिर जो हमारा आएगा, यहाँ पर आया 5 या 15, अब यहाँ पर 15 मानिए और यहाँ पर 15 से 2 को गुणा कर दीजिए, हमारा आ गया 30। तो हम यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। 30 इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस 30 को काटना है। ठीक है, इस 30 को जब आप काटेंगे, देखिए इस 30 को आप किस तरीके से काटेंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर जो 3 लिखा है, 3 से 30 को भाग देना है। 3 दाहम 30 होता है, तो यहाँ पर 3 10 बार में कटा, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या होती है उससे 10 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 10 चौको कितना होता है, यहाँ पर 40 होता है, तो हम यहाँ पर 40 लिख लेंगे। हम घटाव का हमारा चिन्ह है, तो हम घटाव यहाँ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जोड़ना होता तो हम जोड़ का प्लस का लगाते हैं। अब देखिए 5 और 30 को किस तरीके से काटेंगे, देखिए 5 6 बार में कटेगा, 5 छंग 30 होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में 3 में यहाँ पर 6 से गुणा हो जाएगा। देखिए 6 तिरिक 18 होता है, तो हमारा यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो हम घटाव का लगाएंगे। ठीक है, मतलब माइनस। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस 6 से 30 को भाग देना है। जब आप 6 को 30 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पर किस संख्या से कटती है, यहाँ पर होता है 6 पंचे 30, 5 बार में हमारी जाती है। ठीक है, और हम इसे गुणा कर देंगे, यहाँ पर 7 और 5 का गुणा करेंगे, 7 पची 35 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 35 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 35 हो गया। अब आपको यहाँ पर घटाना है, 40 में से 18 को घटाना है। 40 में से 18 को जब आप घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 22। ठीक है, यहाँ पर हमारा 22 बचेगा। अब 22 में आपको 22 हमारा आ गया। अब 22 में आप 35 घटाएंगे, यहाँ पर हम 22 लिखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर 35 और 22 इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। यहाँ पर 35 और 22 इस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 35 22 इस तरीके से लिखने के बाद इस तरह आप लिख लेंगे। फिर आप लोग 5 में से 2 को घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 3। अब यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा 13 बचा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर हमने 13 लिख लिया, हमारा बटे में 30 है, तो हम इस तरीके से 30 लिख लेंगे। जो हमारा ये आंसर आया है, इसी तरीके से आपके आंसर आते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको बताते हैं इसका गुणा किस तरीके से करते हैं, जो भिन्न का गुणा होता है उसे किस तरीके से करते हैं, अब आपको उसे बताएंगे। ठीक है, हमारी वीडियो पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लोगों को बताएंगे भिन्न का भाग किस तरीके से करा जाता है। आपका भिन्न का भाग आपको करने के लिए आपको जो हमारी संख्या दी गई है इन्हें पलट लेना होगा। पहले हम इसे यहाँ पर लिखते हैं 4/3, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर हम 4/3 लिख लेते हैं। जो अब हमारी ये संख्या हमारी पलट जाएंगी और हमारी ये चिन्ह भाग से गुणा में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे ये चिन्ह गुणा में हो गए और यहाँ पर हमारे 3 ऊपर है तो हमारा 5 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर भी चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर गुणा चिन्ह हो जाएगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाए। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आप जिसमें देखिए यहाँ पर हमारी कोई संख्या कट तो नहीं रही, हमारी संख्या कट रही है। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पर हमारा 2 बार में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ 5/1, यहाँ पर गुणा हमारा, यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। ठीक है,
आपको इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आमने सामने का गुणा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। देखिए आप लोग इसे किस तरीके से गुणा करेंगे। इसे गुणा करने के लिए पहले देखिए 4 पंचे 20 होता है और 20 दूनी कितना होता है 40 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 लिख लेंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से हम 40 लिख लेंगे, ठीक है। 40 लिखने के बाद हम बट्टे यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हम गुणा करने पर हमारी संख्या क्या आती है। देखिए 3 एकम 3, ठीक है। और 3 सत्ते कितना होता है, 3 सत्ते होता है 21। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 21। जो हमारा ये आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और पूरी ज़रूर देखें हमारी वीडियो। अब आप लोग यहाँ पर देखिए हम भिन्न का गुणा किस तरीके से करते हैं। भिन्न का गुणा हम करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी संख्या कटने वाली है, कौन कौन सी संख्या हमारी नहीं कटने वाली। यहाँ पर हमारी देखिए, यहाँ पर हमारा 3 और 6 हमारी कट जाएंगी। यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 2 बार में चली गई, तो हम इसे यहाँ पर फिर लिख लेंगे। 3 बटे हमारा 4 बटे हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा है तो गुणा, यहाँ पर 1 बचा हमारा 1 बटे यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा, यहाँ पर 7 बटे 2 हो गया। इस तरीके से आप लोग करने के बाद यहाँ पर आमने सामने का आप लोग गुणा करेंगे। 4 एकम 4 और 4 सत्ते कितना होता है 21 होता है। 7 चौक 21 होता है। 7 चौक 28 होता है। यहाँ पर 7 चौक 28 होगा, ठीक है। यहाँ पर 7 चौक 28 होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसे जो हमारी नीचे की संख्याएं ये दी गई इन्हें आप लोगों को गुणा कर लेना है। जो नीचे की संख्याएं हैं, हमारी नीचे की संख्याएं देखिए 5 और 3 और 2 हैं। हम इससे पहले तीनों 5 15 होता है, 5 दूनी कितना होता है 30 होता है। हम यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30। यही हमारा जो आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आई है वीडियो हमारी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।